हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन क्या होती है और ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होती है और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है और किन से हमें मिलती है। ठीक है, तो इन सभी प्रोटीन के बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और अगर आप हैं क्लास 12th में और लाना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स, तो एडुकाजोन पब्लिकेशन लाया है आपके लिए क्लास 12th के सैम्पल पेपर। इन सैम्पल पेपर को सॉल्व करके आप भी ला सकते हैं क्लास 12th में बहुत ही अच्छे नंबर, जिसमें आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और कुछ क्वेश्चन पेपर आपके 2024 बोर्ड एग्जाम्स के मिलेंगे, जिनको सॉल्व करके आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो याद रखिएगा, एडुकाजोन पब्लिकेशन के आपको क्लास 12th के सैम्पल पेपर परचेज करने, क्योंकि इन पेपर्स को एडुकाजोन पब्लिकेशन की टीम ने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से जाकर के आप एडुकाजोन पब्लिकेशन के सैम्पल पेपर परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन क्या है और ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है। तो ये दोनों जो प्रोटीन्स है ये हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स और नीट एग्जाम दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर जो चैप्टर हमारा बायोमोलिक्यूल है, वहाँ से इसके बारे में क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोटीन की बात कर लेते हैं, फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन होती क्या है कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ लीनियर थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल। जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं वो लीनियर थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये लीनियर होंगे, मतलब एक सीध में होंगे। ठीक है, और मॉलिक्यूल से मिलकर बनेंगे जो थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, यानी धागे नुमा मॉलिक्यूल से मिलकर के बनते हैं। दीज प्रोटीन हेल्प टू द मेंटेन सेल शेप बाय द प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग। ठीक है, अब देखो, जो हमारा फाइब्रस प्रोटीन होता है वो बेसिकली क्या करता है कि जो सेल का शेप होता है हमारे बॉडी में, यानी सेल का जो साइज होता है उसके बारे में या उसको बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये उसके लिए क्या करते हैं, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, यानी एक प्रकार का ढांचा बनाते हैं। ठीक है, तो सेल का जो प्रोटीन ये होती है फाइब्रस प्रोटीन, ये सेल का हमारे एक तो शेप बनाएगी और उस सेल के लिए ढांचा यानी एक टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, दे आर सॉल्युबल इन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस, इनसॉल्युबल एंड वाटर। जो फाइब्रस प्रोटीन होती है बच्चों, वो क्या होती है कि सॉल्युबल किस में होगी, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस में क्या होती है, सॉल्युबल होती है, और वाटर में क्या होती है, इनसॉल्युबल होती है, यानी वाटर में ये नहीं सॉल्युबल होती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे फाइब्रस प्रोटीन की बात कर लेते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड चेन आर हेल्ड टुगेदर विद हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। जो फाइब्रस प्रोटीन होती है, उस फाइब्रस प्रोटीन में जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, हम फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं केराटिन। तो केराटिन हम कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो केराटिन हमारे स्किन, हेयर, नेल्स, वूल्स और हॉर्न्स, इन जगहों पर पाई जाती है। ठीक है, बेसिकली देखा होगा आपने, स्किन की बात कर ले या हेयर की बात कर ले, तो केराटिन प्रोटीन की कमी की वजह से हमारे हेयर फॉल तेजी से होने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रोटीन प्रेजेंट होती है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं मायोसिन प्रोटीन की। ठीक है, मायोसिन भी क्या है, एक फाइब्रस प्रोटीन है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो ये हमारे बॉडी में मसल्स में प्रेजेंट होती है। जो हमारी मसल्स होती है उन मसल्स में मायोसिन प्रेजेंट होती है। ओके, कोलेजन की बात कर लेते हैं। तो कोलेजन फाइब्रस प्रोटीन जो कि टीथ में, बोन्स में, ब्लड में और ब्लड कार्टिलेज में, ठीक है, ब्लड में और कार्टिलेज में, और जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन वेसल्स की वॉल में भी ये हमारी प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इलास्टिन की बात कर लेते हैं। तो ये सारी क्या है, फाइब्रस प्रोटीन है। इलास्टिन किस में होते हैं, जितने भी हमारे इलास्टिक टिश्यू होते हैं, इलास्टिक टिश्यू का मतलब जो खींच जाते हैं। ठीक है, और लिगामेंट में भी हमारी इलास्टिक फाइब्रस प्रोटीन प्रेजेंट होती है। अब फाइब्रस प्रोटीन के बाद में हम बात करेंगे बच्चों ग्लोबुलर प्रोटीन। तो देखो, ग्लोबुलर प्रोटीन की बात कर लेते हैं। तो इन दीज प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड अटेन स्फेरिकल शेप
एंड पॉलीपेप्टाइड हेल्ड टुगेदर वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, देखो ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप में होते हैं। यहाँ पर अगर हम फाइब्रस की बात करें तो ये लीनियर होते हैं। ठीक है, लेकिन ग्लोबुलर जो प्रोटीन होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है, और इसमें जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं वो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सॉल्युबल इन वाटर, यानी जो हमारी ग्लोबुलर प्रोटीन होती है वो वाटर में क्या होती है, सॉल्युबल होती है। अगर वाटर में हम उसको घोलेंगे तो वो घुल जाएगी। आगे हम बात करेंगे एग्जाम्पल में, तो क्या होगा, केसीन ऑफ मिल्क, यानी मिल्क का जो केसीन होता है उसमें ये प्रोटीन पाई जाती है। एग ऑफ एल्बुमिन, एग ऑफ एल्बुमिन में ये प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।